स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पाइस एंड तड़का में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहीं बल्कि दो रेसिपीज़, और दोनों रेसिपीज़ होने वाली है एक से बढ़कर एक। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर मुझसे जुड़े रहिए। तो आज हम बनाने वाले हैं भरवा करेले। भरवा करेले की एकदम नई रेसिपी होने वाली है। एकदम करारे आपके करेले बनेंगे, बिल्कुल भी कड़वे ये नहीं बनेंगे। और हमारी आज की दूसरी रेसिपी होगी करेले के बीजों और छिलकों से तैयार सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर एक बार देखिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर करेले ले लिए हैं और उनको अच्छे से वॉश कर लिया है। करेले जब भी आप मार्केट से लेकर आए भरवा करेले बनाने के लिए तो ध्यान रखिए कि करेले का साइज़ मीडियम होना चाहिए और करेले आपके एकदम कच्चे होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल हरे हरे करेले होने चाहिए। पीले करेले अंदर से पके हुए निकलते हैं। तो यहाँ पर इनका अगला और पिछला पार्ट भी हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इनको छील लेंगे। छीलने के लिए या तो आप किसी पीलर की मदद ले लीजिए या चाकू से भी आप इनको स्क्रैप करके इनकी स्किन को अलग कर सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि हमने इनका मोटा छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारना, बिल्कुल हल्के हाथ से हल्का हल्का सा बस हमने इसको स्क्रैप करना है। तो चाहे चाकू की मदद से करें या पीलर की मदद से, लेकिन बिल्कुल हल्का छिलका आपको इनका निकालना है, बिल्कुल भी मोटा छिलका आपको नहीं निकालना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको छील लिया है और सभी करेले इसी तरह से छीलकर मैंने तैयार कर लिए हैं। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का सा ही हमने इनको छीलकर तैयार किया है। अब हम क्या करेंगे, करेले के बीच में ऐसे चाकू की मदद से लंबाई में एक कट लगा लेंगे। तो देखिए इसके अंदर बीज होते हैं। इन बीजों को हम या तो किसी स्पून की मदद से या इस तरह से आप फिंगर की मदद से, अंगूठे की मदद से भी इन बीजों को अलग कर सकते हैं। तो आपने सारे बीज निकाल कर अलग कर लेने हैं। तो देखिए ये अंदर से बिल्कुल खाली हो गया है, बीज इसके निकाल के अलग कर लिए हैं। अब जो ये हमने बीज और छिलके निकाले हैं इससे हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे, यानी कि इनसे हम सब्जी बनाएंगे। इनको फेंकेंगे नहीं, बहुत ही बढ़िया वो सब्जी बनेगी। तो इनका कड़वापन निकालने के लिए हम इनके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। नमक डालने से क्या होगा कि इनका जो खारापन होता है, कड़वापन, वो निकल जाएगा। तो दोनों चीज़ों में नमक डाल लिया है और इनको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इनका सारा कड़वापन निकल जाए। इसी तरह से जो हमने करेले छील के रखे हैं उनके ऊपर भी हम नमक डाल लेंगे और सभी करेलों को ऊपर से अच्छे से नमक की कोटिंग कर लेंगे। तो अच्छा सा नमक आपने डाल लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी कड़वापन ना रहे। तो ऐसे अब हाथ की मदद से आप इस नमक को फैला लीजिए पूरे करेले के ऊपर, ताकि नमक पूरे करेले पे अच्छे से लग जाए और इसमें कहीं से भी कोई कड़वापन ना रहे। तो हाथ की मदद से इस तरह से आप इसको कर लीजिए। तो सारे करेले के ऊपर नमक आपका लग जाना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी करेलों पर नमक लगाकर तैयार कर लिया है इसी तरह से। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। आप अगर इसको धूप में रखना चाहें तो 15 से 20 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए। बहुत तेज़ धूप हो तो ज़्यादा देर के लिए मत रखिएगा। और अगर आप धूप में नहीं रख रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे के लिए इनको इसी तरह से ढककर छाया में भी रख सकती हैं। बस धूप में रखें तो आधे घंटे से कम ही रखें। अब मैंने इनको 15 से 20 मिनट धूप में ही रखा था। तो देखिए ये जो हमारे बीज और छिलके हैं इनको हम एक अलग टोकरी में निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि इनको अभी हमने वॉश करना है। इनको हम बाद में यूज़ करेंगे सब्जी बनाने के लिए। तो देखिए मैंने इनको अलग से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे करेले हैं ना उनको हम निचोड़ लेंगे। तो इनमें से जो भी थोड़ा बहुत पानी निकलेगा वो कड़वा पानी इनका निचोड़ कर हम अलग कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा ही निकल रहा है, लेकिन जो भी इसमें कड़वास है वो सारी निकल जाएगी, क्योंकि हमने इसमें नमक लगा के रखा तो इनका कड़वापन निकल गया है। तो इसी तरह से हम एक एक करके सभी करेलों को निचोड़ लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा इसमें से पानी निकला है, ज़्यादा नहीं, तो कड़वापन निकल गया। इनको फिर हम अच्छे से ना वॉश कर लेंगे। वॉश करके थोड़ी देर के लिए हम सूखने के लिए रख देंगे या किसी कपड़े से पोंछ लेंगे। इधर मैंने कढ़ाई में तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए, और करेलों को भी मैंने पोंछ कर सुखा लिया है, क्योंकि इनको अब हम फ्राई करेंगे तो इनमें गीलापन नहीं होना चाहिए। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम एक एक करके करेले डाल लेंगे। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, क्योंकि सरसों के तेल में करेले बहुत ही अच्छे बनते हैं, फ्राइड करेले। वैसे आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बनाइए, ये बहुत ही सुपर टेस्टी बनते हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, एक जहर से इनको चलाते हुए लगातार सेक लेंगे। हर तरफ से एक जैसा कलर इनका आ जाना चाहिए। लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। तो इनको हमने अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है।
अब देखिए हमारे करेलों का बढ़िया सा कलर आ गया है। इतना ही हमें इनको फ्राई करना है। अब हम इनको एक झर में निकाल लेंगे, सारा इनका जो तेल है वो झड़ जाएगा और फिर हम एक प्लेट में इनको निकाल लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है। पहले जैसे हम धागा बांधकर करेले को भरते थे और जो फिलिंग होती थी वो भी कई बार तेल में ही निकल जाती थी। अब हम इस तरीके से नहीं बनाते, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो देखिए सारे करेले इसी तरह से हमने फ्राई करके निकाल लेने हैं। अब हम इनको एक तरफ प्लेट में रख देंगे। अब हम और तैयारी करते हैं। तो अब हम एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्चें, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 8 से 9 कलियां लहसुन की, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच जीरा लिया है। इन सभी चीज़ों को एक कुंडी में या किसी खलबट्टे में हम बारीक कूट लेंगे, जितना आप कूट सकें बारीक। मिक्सी में इसको हम नहीं कूटेंगे, इसी तरह से कूट कर तैयार करना है। इस तरह से मसाला बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब मैंने 3 प्याज लिए हैं, जिनको छील के अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब हम इनको काट लेंगे। काटने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्याज के 2 टुकड़े किए हैं और फिर इनको हम लंबाई में काट लेंगे। तो मैं यहाँ पर सीधा चाकू से ही काट रही हूँ। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से लंबी लंबी स्लाइसेस प्याज की काट सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से काट लिया है। लंबा कटा हुआ प्याज करेले में भरा हुआ अच्छा लगता है। चलिए प्याज भी हमारा यहाँ पर कट के रेडी हो गया है। अब जिस तेल में हमने करेलों को फ्राई किया था उस तेल को मैंने छान लिया है और उसी तेल में से 2 बड़े चम्मच तेल मैंने एक कढ़ाई में डाल के गरम कर लिया है और गरम हो जाने पर आधा चम्मच जीरा डालकर तड़का लिया है और जो मसाला हमने कूट कर तैयार किया था वो भी साथ में डाल लिया है। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमें लो ही रखना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद कुछ और मसाले ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से भी कम गरम मसाला इसमें ऐड कर लिया है। 1 मिनट के लिए इसको भी चला लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डाल लेंगे जो हमने लंबे काट के रख रखे हैं। प्याज को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम पका लेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ करेले के छिलके और बीजों से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सब्जी भी शेयर करूंगी, तो अंत तक बने रहिएगा। अब इसके अंदर 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर डाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट इससे आएगा। और साथ में स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक मैंने इसमें डाल लिया है। लगातार चलाएंगे। 5 से 6 मिनट में हमारे प्याज एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए प्याज हमारे पककर बिल्कुल तैयार हैं। इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। करेले तो हमने पहले से ही फ्राई करके रख रखे हैं। अब इन करेलों में इस प्याज की स्टफिंग को हम फिल कर लेंगे। अब चम्मच की मदद से हम स्टफिंग लेंगे थोड़ी थोड़ी सी और करेले के अंदर स्टफ कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है ये भरवा करेले बनाने का और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पहले हम धागे से करेले को बांधते थे, बड़ा ही झंझट भरा वो काम लगता था हमें, और फिर उसको हम फ्राई करते थे। कई बार तो फ्राई करते समय अंदर का मसाला निकल के कढ़ाई में भी आ जाता था, लेकिन अब इस झंझट की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप करेले बना के देखिए, बहुत ही सुपर टेस्टी बनते हैं। तो देखिए करेले को मैंने भर लिया है। इसी तरह से हम सभी करेलों को भर लेंगे। हाथ की मदद से भर लीजिए या चम्मच की मदद से भर लीजिए। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं हमारे करेले। एक बार बना के इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से बनाए हुए भरवा करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते और बच्चे भी इनको बहुत शौक से खा लेते हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो करेला वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। करेले के छिलके और बीज जिन पे हमने नमक लगा के रखा था, उनको मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है और इतनी देर में ये सूख भी गए हैं। अब इनको एक कुंडी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इनको दरदरा सा हम कूट लेंगे। अगर आपके पास कुंडी नहीं है तो आप चाहें तो इसको मिक्सी में पल्स मोड पर चलाकर भी थोड़ा बारीक कर सकते हैं, क्योंकि करेले के बीज जो होते हैं थोड़े से सख्त और थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम इनको कूट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो इनके बीज हैं वो थोड़े छोटे हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर दरदरा सा मैंने इनको कूट लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। ये सब्जी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, इसलिए करेले के बीजों को और छिलकों को फेंकने की गलती आप कभी मत करिएगा। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं। उसके अंदर 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल लिया है। तेल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर आधा चम्मच जीरा डाल के तड़का लिया है। साथ में आधा चम्मच हम इसमें सौंफ डाल रहे हैं। सौंफ जरूर डालिएगा, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है।
गैस की फ्लेम को बिल्कुल हमने लो रखना है यहाँ पे। अब इसमें मैं एक लंबा कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। इसको हम 3 से 4 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा कलर आ जाने तक। प्याज हल्का सा सिक गया है। अब इसके अंदर 2 कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर लेते हैं, इनको भी हम भून लेते हैं साथ में ही। अब इसमें डाल लेते हैं नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पे लगभग आधा चम्मच नमक डाला है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल लिया है। 1/4 चम्मच इसमें भुना हुआ जीरा डाल लिया है। बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ इस सब्जी में हम नहीं करेंगे। अब हमारे प्याज बिल्कुल भुनकर रेडी हो गए हैं। इसके अंदर जो हमने करेला कूट के रखा है, करेले के छिलके और उसके बीज, उसको हम ऐड कर लेंगे और चम्मच से अच्छे से इसको मिला लेंगे। 3 से 4 मिनट तक के लिए हम इसको पकने देंगे ताकि हमारे करेला सॉफ्ट हो जाए। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा कुटा हुआ गुड़ ऐड कर लेते हैं। करेले की हल्की हल्की कड़वाहट और गुड़ की मिठास इस सब्जी को एकदम अल्टीमेट टेस्ट देती है, तो थोड़ा सा गुड़ ऐड किया है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीनी भी ऐड करती हूँ, क्योंकि गुड़ से इतनी मिठास नहीं होती, चीनी से थोड़ी सी ज़्यादा मिठास आ जाती है। तो अगर आप सिर्फ गुड़ डालना चाहें तो आपकी चॉइस है, तो मैं तो दोनों चीज़ डालती हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम और पकने देंगे। और देखिए हमारी सब्जी एकदम बनकर तैयार है। देखने में जितनी बढ़िया हमारी ये सब्जी लग रही है ना, खाने में उससे भी कई गुना टेस्टी ये सब्जी बनती है। तो हमने करेले का पूरा यूज़ किया है, ना छिलके वेस्ट किए और ना ही बीज वेस्ट किए, और 2 सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेसिपीज़ जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए, और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से इसी तरह से जुड़ी रहूँ और आपको बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ देती रहूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए।